हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल स्कैटर नॉलेज में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। हम आपको पढ़ाते हैं विभिन्न प्रकार के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो कि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो आ चुके होंगे या भविष्य की होने वाली परीक्षाओं में आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे जो आपको यहाँ से पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में वर्ष 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेज़बानी के लिए निम्नलिखित में किस शहर को चुना गया। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है तो उसने 2032 में होने वाले ओलंपिक खेल हैं, इसके लिए उन्होंने किस शहर को चुना है। हमारे पास 4 शहर गिवन है, ब्रिस्बेन, दिल्ली, टोक्यो और बर्लिन। हम यहाँ से आपको बता दें, ये ब्रिस्बेन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया भी अब अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा देश बन जाएगा जिसको ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने के लिए 3 बार मौका मिल चुकेगा। इसके बाद उसमें 3 बार मौका मिल चुके हैं। 2 बार इससे पहले 1956 में बर्लिन में हो चुके हैं और 2000 में सिडनी में हो चुके हैं और 2032 में ब्रिस्बेन में होंगे। तो इसी प्रकार से अमेरिका में भी ये 3 बार हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक खेल में कितने नए खेलों को शामिल किया गया। टोक्यो ओलंपिक खेल में इस वर्ष 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। उसमें 4 नए खेल कराटे, स्केटबोर्डिंग है, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता। तो अब की बार भारतीय हॉकी टीम एक कांस्य पदक जीत करके लाई थी, जो 41 वर्ष बाद उसको ऐसा करने का मौका मिल पाया। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 वर्ष बाद एथलेटिक्स में कौन सा पदक दिलाया। तो ये जग जाहिर है, नीरज चोपड़ा ने हमको स्वर्ण पदक दिलाया, लेकिन 121 वर्ष में ऐसा पहला मौका आया है जब हमारे देश को स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थे, अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम बदल दिया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मिल्खा सिंह खेल रत्न पुरस्कार, धनराज पिल्लई खेल रत्न पुरस्कार, अटल बिहारी वाजपेयी खेल रत्न पुरस्कार। तो जो मेजर ध्यानचंद के नाम से प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम था, वो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाया करेगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने, जो हमारे बॉटनी के वैज्ञानिक होते हैं उनका एक ग्रुप था, किस द्वीप समूह पर एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति, एक नई शैवाल प्रजाति को उन्होंने खोज की है जिसका नाम है अम्ब्रेला हेड। अम्ब्रेला की तरह जैसे छाता होता है, इसी तरह उस शैवाल की कुछ बनावट रही होगी। तो वो जो उन्होंने ढूंढी है वो कहाँ पर ढूंढी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, श्रीहरिकोटा या कोई भी नहीं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्होंने इस प्रकार की प्रजाति की खोज की है। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस हमारे पास 4 ऑप्शन है, 20 जनवरी, 22 मार्च, 12 मई, 19 अगस्त। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम की संरक्षण देने की घोषणा की है। क्योंकि भारतीय हॉकी टीम इस वर्ष ओलंपिक में कांस्य पदक जीत के लाई है, तो उड़ीसा की सरकार ने कहा है कि हम आपको 10 वर्ष तक संरक्षण देती रहेंगे, यानी पूरी देख रेख का जो खर्चा होगा वो आपका हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया। जो हम लोग मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करते रहते हैं, उसमें एक ऐसा ऐप भी है जो विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने का रिकॉर्ड बना चुका है, वो है हमारा टिकटॉक। क्योंकि टिकटॉक ही ऐसा ऐप है जो लोग कुछ भी नहीं करते तो टिकटॉक पे खाम के अपने जो चाहो वो कर सकते हो। तो इसलिए सब लोगों ने टिकटॉक डाउनलोड ज़्यादातर किया, तो उसने विश्व रिकॉर्ड बना लिया। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त से मनाना, मतलब प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता, और इसकी स्टार्टिंग भी 12 अगस्त 2012 से ही हुई है। क्योंकि हाथियों की थोड़ी दुर्दशा ज़्यादा हो रही है, तो लोगों का उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व हाथी दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया है 12 अगस्त 2012 से ही। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना प्रारंभ की है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का मतलब है कि वहाँ के जो भी आपको नल मिलेंगे या जहाँ भी आप पानी पिएंगे वहाँ आपको अच्छा पानी पीने के लिए, स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलेगा। तो ऐसी सरकारी योजना है, नाम है ड्रिंक फ्रॉम टैप। ये उड़ीसा सरकार ने ऐसा कहा है कि हम आपको शुद्ध पेयजल प्राप्त कराएंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है? हमारे पास कई मंदिरों के नाम दिए गए हैं, चिलकुल बालाजी मंदिर, रामप्पा मंदिर, गंगा सरस्वती मंदिर और भद्राचल मंदिर। तो जो रामप्पा मंदिर है इसको विश्व धरोहर ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम प्राप्त हुआ है? तो श्रीलंका है, उसमें अभी फ़िलहाल में एक बहुत बड़ा नीलम मतलब मणि होता है और बहुत कीमती होता है, वो प्राप्त हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? अभी एक पेमेंट मोड और लॉन्च किया गया है, लगभग 4 अगस्त को शायद किया गया था, तो उसका नाम है ई रुपी। ई रुपी, ई पैसा, ई मनी, ई धन, तो ई रुपी इसमें सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, आदि चंदलूर पुरातत्व स्थल किस राज्य में अवस्थित है? तो ये पुरातत्व स्थल तमिलनाडु राज्य में प्राप्त हुआ है। खोज होती रहती है तो वहाँ पर पुरानी चीज़ें निकलती हैं। अंग्रेज़ों ने बंग भंग को कब निरस्त किया था? अंग्रेज़ों ने बंग भंग को कब निरस्त किया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1913, 1905, 1909 और 1911। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पहले ही पूछा जा चुका है। तो 1911 में अंग्रेज़ों ने बंग भंग को निरस्त किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन 17 है, आर प्रगड़ानंदा नाम है, आर प्रगड़ानंदा का संबंध किस खेल से है? तो ये पोंगन, टेबल टेनिस, शतरंज और स्वैक्स। तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं आर प्रगड़ानंदा। किस वर्ष कुटुंब न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, मतलब लागू किया गया? किस वर्ष कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया? 1984, 1964, 1948 और 2004। तो 1984 में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया। प्राचीन भारत में व्यापारियों के काफिलों को किस नाम से जाना जाता था? जो व्यापारियों काफिले हुआ करते थे उनको किस नाम से जाते थे? महादंड नायक, प्रथम कुटिलका, सार्थवाह और संधि विग्रह। तो सार्थवाह के नाम से उन काफिलों को जाना जाता था। प्रसिद्ध महाकाव्य क्राता अर्जुनीय के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्राता अर्जुनीय के लेखक भैरव। सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से? सोमदेव बर्मन टेबल टेनिस खेलते हैं। लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्राप्त होते हैं? अगर आप अपने देश के कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां आप देखेंगे तो लोहे और इस्पात के कारखाने सबसे ज़्यादा मिलेंगे, तो वो कौन सा रीजन है? हुगली नदी बेसिन है, या छोटा नागपुर का पठार है, या मालवा का पठार है, या दक्कन का पठार है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको लोहे और इस्पात के कारखाने मिलेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। 23 क्वेश्चन है, जब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है वो कानून भी किसी देश के संविधान से लिया गया, तो वो देश का नाम है दक्षिण अफ्रीकी संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने वो कानून लिया है जिससे हमारे यहाँ की राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। समर यूथ ओलंपिक खेल 2018 की मेजबानी किस देश ने की थी? समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी चीन, पेरू, जापान और अर्जेंटीना। तो इसमें सही ऑप्शन होगा अर्जेंटीना। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई? गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1996 में की गई। 1988, 1992, 1995, सही ऑप्शन होगा 1996। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? चिपको आंदोलन ये उसके आपके उत्तराखंड में चलाया गया था। पहाड़ी क्षेत्र में जब लोगों ने वनों की कटाई शुरू की तो वहाँ पर एक सुंदरलाल बहुगुणा हैं, उन्होंने एक ऐसा मतलब आंदोलन चलाया कि आप जिस पेड़ को काटने के लिए जाइएगा तो वहाँ के स्थानीय लोग उसी पेड़ पर जाके चिपक जाते थे। तो इसीलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दे दिया गया और ये वनों की कटाई के विरुद्ध था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक एक चौगान नामक खेल होता वो खेल रहा था, तभी उसकी घोड़े से गिर करके परहैप्स मौत हो गई थी। सबसे गहरा और सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? और ये भूबद्ध भी है, सबसे गहरा है, सबसे व्यस्त है और भूबद्ध बंदरगाह भी है। तो पारादीप, चेन्नई, तूतीकोरन और विशाखापट्टनम। तो सही ऑप्शन होगा विशाखापट्टनम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से।
भारत में जीडीपी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जो जीडीपी अपने यहाँ निकाली जाती है, जीडीपी से किसी देश का ये देखा जाता है कितना विकास हो रहा है, कितना वह विकसित हो रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग या स्थायी समिति। तो इसके लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है CSO, जो कि जीडीपी का निर्धारण करता है। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? आपने प्राचीन मंदिरों को पढ़ा होगा, उसमें गोपुरम, मंडप, ये सब चीज़ें आती हैं। तो गोपुरम जो होता है वो मंदिर का द्वार कहा जाता है, जैसे कहते हैं प्रवेश द्वार होता है, वो गोपुरम होता है। तो गोपुरम का अर्थ होता है द्वार। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? कालाहारी, पेंटागोनिया, थार और सोनोरड मरुस्थल। तो इसमें जो पेंटागोनिया मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जो लंबी दूरियों के मापन होता है उस समानांतर विधि का प्रयोग उसमें किया जाता है। कई विधियों के नाम दिए गए, समानांतर विधि, संपर्क विधि, मूल विधि और व्युत्पन्न विधि। तो इसमें समानांतर विधि का प्रयोग करके लंबी दूरियों को मापा जाता है। 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया? पहले शिक्षा अलग सूची में शामिल थी, लेकिन 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ जिसकी वजह से शिक्षा हमारे मूल अधिकार में आ गई। आपको शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को देने ही पड़ेगी अनिवार्य रूप से सरकार को। तो वो 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा हमारी मूल अधिकार में शामिल हो गई। 34 क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी के तीसरे शनिवार, जनवरी के तीसरे सोमवार या मार्च के पहले शनिवार या अप्रैल के तीसरे मंगलवार को? तो मार्च के पहले शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 16 अप्रैल या 21 फरवरी? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 जुलाई या 20 फरवरी? तो 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है। तो उस राज्य का नाम है असम। बिहार, राजस्थान, असम, गुजरात। तो असम इसमें सही ऑप्शन होगा। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च, 11 अप्रैल, 28 दिसंबर और 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी, 10 जनवरी, 12 मार्च और 15 अगस्त। तो विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 11 फरवरी और 20 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले किसका सामंत हुआ करता था? पहले मतलब बहुत से ऐसे राजा भी हुए हैं जो पहले किसी सेना के सेनापति रहे हैं या गुलाम रहे हैं, किसी राजा के गुलाम रहे और बाद में वो भी राजा ही बने हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, आप उसका इतिहास ही पढ़ लीजिएगा, तो ये मोहम्मद गौरी का पहले गुलाम था, बाद में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद फिर ये भी जो है शासक बन गया। तो आप इसकी कहानी पढ़ सकते हैं। विजयालय जो कि चोल वंश का संस्थापक था वह पहले किसका सामंत हुआ करता था? कादम्बरों का, पांड्यों का, पल्लवों का या राष्ट्रकूटों का? तो पल्लवों का ये पहले सामंत हुआ करता था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बॉवेल और लॉर्ड मियो या लॉर्ड मायो? तो लॉर्ड माउंटबेटन हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए हैं। 1 जनवरी 2015 को किस सरकारी निकाय का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया? प्रधानमंत्री शुरू में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए थे तभी उन्होंने योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया था। मरे डार्लिंग नदियाँ, देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरे डार्लिंग नदियाँ हैं ये, और ये नदियाँ पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। डार्लिंग डाउन्स घास के मैदान भी वहीं पाए जाते हैं इस नदियों के क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया में। डार्लिंग डाउन्स घास के मैदान या मरे डार्लिंग नदियाँ। तो यहाँ पूछा गया मरे डार्लिंग नदी बेसन किस देश में है? तो देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? लंदन का
वेनिस का, लिस्बन का, रोटरडम का। तो जो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो रोटरडम का है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह रोटरडम। मिथिला चित्रकला के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? एक मिथिला चित्रकला है, जैसे मधुबनी चित्रकला वैसे मिथिला चित्रकला है। तो मिथिला चित्रकला भी, मधुबनी भी बिहार से और मिथिला चित्रकला भी बिहार से ही रिलेटेड है। मध्यकालीन भारत में दीन ए अर्ज किसे कहा जाता था? मध्यकालीन भारत में दीन ए अर्ज। जासूसी विभाग को, सैन्य विभाग को, वित्त विभाग को या सामाजिक कार्य विभाग को? तो सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था मध्यकालीन भारत में। 48 क्वेश्चन है, बालक लायन खेल का संबंध किस खेल से है? तो हमने केवल नाम लिख रखा है। बालक लायन खेल का संबंध कबड्डी से है। और HBJ गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है कि पुरुष बास्केटबॉल ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो वो वर्ष है 1936। ये 3 क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, इनकी ऑप्शन लिखने की जगह ना होने की वजह से। तो पुरुष बास्केटबॉल को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया? 1936। तो हमने इस सीरीज में, इस सेशन में आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश की है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।